दोस्तों, सुपर संडे के दिन आईपीएल का डबल हेडर मुकाबला देखने को मिला, जिसका पहला मुकाबला मुंबई के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में मुंबई इंडियंस के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर लखनऊ सुपर जायंट्स के कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं इस मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला। मुंबई की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रियान रिकेल्टन के साथ रोहित शर्मा की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर मयंक यादव। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मयंक यादव वही गेंदबाज हैं जिन्होंने आईपीएल 2024 के सीजन में अपनी रफ्तार से पूरे क्रिकेट जगत में टहलका मचा दिया था। आते ही मयंक यादव खतरनाक गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे और दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा था। तभी पहले ओवर की 5वीं गेंद पर रियान रिकेल्टन ने खतरनाक चौका लगाकर चौके के साथ अपनी टीम का खाता खोला। शानदार गेंदबाजी करते हुए मयंक यादव ने पहले ओवर में मात्र 6 रन ही खर्च किया। लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए प्रिंस यादव का स्वागत रियान रिकेल्टन ने दूसरे ही गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए किया। फिर चौथी गेंद को चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी रियान का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर प्रिंस यादव की जमकर कुटाई कर दी। प्रिंस यादव का यह ओवर लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर प्रिंस के इस ओवर से 14 रन बटोर लिए। 2 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 20 रनों तक पहुंच गया। मुंबई इंडियंस की शुरुआत बेहद ही शानदार हो चुकी थी। वहीं लखनऊ की टीम को विकेट की तलाश थी। तीसरे ओवर में लखनऊ के कप्तान और ऋषभ पंत ने एक बार फिर से मयंक यादव पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में चलाया। लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का लगाकर मयंक यादव के होश उड़ा दिए। इसके बाद भी रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और दूसरी गेंद पर भी सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा। फिर भी मयंक यादव ने हिम्मत नहीं हारा और खतरनाक गेंदबाजी करते हुए ओवर की 5वीं गेंद पर रोहित शर्मा को प्रिंस यादव के हाथों कैच आउट कराकर लखनऊ की टीम को तीसरे ही ओवर में पहली सफलता दिला दिया। रोहित शर्मा अपनी टीम के लिए सिर्फ 12 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। इस तरीके से मात्र 33 रन के स्कोर पर ही मुंबई इंडियंस को पहला झटका लग चुका था। अब रियान रिकेल्टन का साथ देने के लिए विल जैक्स मैदान पर आ चुके थे। मयंक यादव ने तीसरे ओवर से 13 रन जरूर खर्च कर दिया, लेकिन रोहित शर्मा जैसे तूफानी बल्लेबाज को आउट करके लखनऊ की टीम को बड़ी राहत दिला डाली। 10 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 33 रन बन पाया। लखनऊ की टीम को पहली सफलता मिल चुकी थी। वहीं मुंबई इंडियंस की टीम को बड़े साझेदारी की जरूरत थी। चौथे ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स के गेंदबाजी में बड़ा बदलाव देखने को मिला और इस बार है ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए दिग्वेश राठी को बुला लिया। आते ही दिग्वेश राठी अपने खतरनाक गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। रियान रिकेल्टन और विल जैक्स को एक एक रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था। तभी चौथे ओवर की आखिरी गेंद पर रियान रिकेल्टन ने अपने अंदाज में जबरदस्त छक्का लगाकर 4 ओवर में मुंबई के स्कोर को 39 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले के अंतिम ओवर में लखनऊ की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए विकेट की तलाश में एक बार फिर से दिग्वेश राठी की दोनों बल्लेबाजों ने बखिया उधेड़ कर रख दिया। सबसे पहले ओवर के पहले गेंद पर रियान रिकेल्टन ने जबरदस्त छक्का लगाया। फिर चौथी गेंद पर भी जबरदस्त चौका लगा दिया। इसके बाद भी रियान निकेतन का तूफान जारी रहा और 5वीं गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाते हुए दिग्वेश राठी को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। दिग्वेश राठी के इस ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 19 रन जोड़कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को पावर प्ले के 6 ओवर में ही 66 रनों तक पहुंचा दिया। मुंबई इंडियंस का स्कोर तेजी से आगे बढ़ रहा था और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक मजबूत साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी। लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए लगातार विकेट की तलाश थी। पावर प्ले की समाप्ति के बाद 7वां ओवर लेकर लखनऊ की तरफ से आए रवि बिश्नोई की पहली गेंद पर रियान रिकेल्टन ने सिंगल लेकर मात्र 24 गेंदों में अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया।
इसके बाद पांचवी गेंद पर रियान रिकेल्टन ने चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 7 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 73 रनों तक पहुंच गया। जिस तरीके से रियान रिकेल्टन और विल जैक्स बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर तो यही लग रहा था कि आज दोनों बल्लेबाज अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। 8वें ओवर में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए आवेश खान को बुला लिया, जिनका स्वागत विल जैक्स ने दूसरे ही गेंद पर चौका जड़कर किया। इसके बाद 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आवेश खान के इस ओवर से 12 रन बटोरकर मुंबई इंडियंस के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाजों के तूफान के सामने लखनऊ सुपर जायंट्स के हर गेंदबाज घुटने टेकने के लिए मजबूर हो रहे थे और लगातार विकेट निकालने में फेल हो रहे थे। लखनऊ की तरफ से 9वां ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में दिग्वेश राठी ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को तारे दिखा दिए। दोनों बल्लेबाज काफी संभल कर खेल रहे थे और अपना विकेट बचा रहे थे। तभी ओवर की चौथी गेंद पर दिग्वेश राठी ने रियान रिकेल्टन को आयुष बड़ोनी के हाथों कैच आउट कराकर मुंबई इंडियंस की टीम को दूसरा झटका दे दिया और इस साझेदारी को तोड़ दिया। रियान रिकेल्टन को 58 रनों की तूफानी पारी खेलकर वापस लौटना पड़ा। इस तरीके से 88 रनों के स्कोर पर मुंबई की टीम को दूसरा झटका लग गया। रियान का विकेट गिरने के बाद विल जैक्स का साथ देने के लिए मैदान पर मुंबई के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव मैदान पर आ चुके थे। दिग्वेश ने अपने इस ओवर से मात्र 4 रन खर्च करके अपनी टीम को दूसरी सफलता दिला दिया। 9 ओवर की समाप्ति के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 88 रनों तक पहुंच गया। 10वें ओवर में कप्तान ऋषभ पंत ने गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से मयंक यादव को भेजा। सामने स्ट्राइक पर सूर्य कुमार यादव थे। सूर्य कुमार के चेहरे पर विकेट गिरने का दावा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने अपने अंदाज में खतरनाक चौका लगाकर अपना खाता खोला। फिर तीसरी गेंद को विल जैक्स ने चौके में तब्दील कर दिया। तूफान मचाते हुए जैक्स ने चौथी गेंद पर सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुंबई के स्कोर को 10 ओवर में 105 रनों तक पहुंचा दिया। इसके बाद भी सूर्य कुमार और विल जैक्स का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और 11वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 10 रन जोड़कर मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। लखनऊ की टीम को लगातार विकेट की तलाश थी। मुंबई इंडियंस की टीम को तीसरा झटका 12वें ओवर में लगा, जहां पर प्रिंस यादव ने अपना असली रूप दिखाते हुए ओवर की तीसरी गेंद पर विल जैक्स को क्लीन बोल्ड कर उनके चारों खाने चित कर दिए। विल जैक्स अपनी टीम के लिए 29 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन सूर्य कुमार यादव अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए तिलक वर्मा आ चुके थे। 12 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 121 रन बन पाया। 13वें ओवर में लखनऊ के कप्तान है ऋषभ पंत ने नई रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंद को रवि बिश्नोई के हाथों में थमा दिया, लेकिन इस बार सूर्य कुमार यादव में अपना 360वां रूप दिखा दिया। सबसे पहले ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने गगनचुंबी छक्का लगाया, फिर अगली गेंद को चौके में तब्दील कर मुंबई इंडियंस के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी सूर्य कुमार यादव का तूफान जारी रहा और चौथी गेंद पर भी चौका लगाकर रवि बिश्नोई की बखियां उधेड़ कर रख दी। 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर सूर्य कुमार ने स्ट्राइक तिलक वर्मा को दे दिया, लेकिन जाते जाते रवि बिश्नोई ने ऊपर की आखिरी गेट पर तिलक वर्मा को आउट करके अपनी टीम को चौथी सफलता दिला दिया। तिलक वर्मा मुंबई के लिए सिर्फ 6 रनों का योगदान दे सके। तिलक वर्मा का विकेट गिरने के बाद खुद कप्तान हार्दिक पांड्या मैदान पर आ चुके थे। 14वें ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए आवेश खान ने सिर्फ 8 रन ही खर्च किया। इसके बाद 15वां ओवर लेकर आए प्रिंस यादव की तीसरी गेंद पर सूर्य कुमार ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मुंबई के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर सिंगल और डबल लेकर 15 ओवर में मुंबई के स्कोर को 157 रनों तक पहुंचा दिया। 16वें ओवर में लखनऊ के कप्तान ऋषभ पंत ने एक बार फिर से मयंक यादव पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको बुला लिया। मयंक ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहली गेंद पर ही हार्दिक पांड्या को क्लीन बोल्ड कर उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। हार्दिक अपनी टीम के लिए 5 रन ही बना सके, लेकिन सूर्य कुमार अभी भी मैदान पर मजबूती से जमा रखे थे और उनके साथ देने के लिए नमन धीर आ चुके थे। 16 ओवर के बाद मुंबई इंडियंस का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 162 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ की तरफ से विकेट की तलाश में 17वां पर लेकर आए प्रिंस यादव सामने स्ट्राइक पर नमन धीर थे। शुरुआती 2 गेंदों पर नमन धीर ने लगातार 2 चौके लगाए, फिर सिंगल और डबल लेकर मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया।
17 ओवर के बाद मुंबई का स्कोर 174 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंच गया। वहीं सूर्य कुमार यादव धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 18वें ओवर में ऋषभ पंत ने गेंद को आवेश खान के हाथों में थमा दिया। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर मात्र 27 गेंदों में ही 4 चौके और इतने ही गगनचुंबी छक्कों की सहायता से अपना तूफानी अर्धशतक ठोक दिया। अगली गेंद पर भी सूर्य कुमार यादव ने तगड़ा प्रहार किया, लेकिन इस बार गेंद सीधे मिचेल मार्श के हाथों में चली गई। सूर्य कुमार को 54 रनों की पारी खेलकर वापस लौटना पड़ा। अब नमन धीर का साथ देने के लिए कॉर्बिन बॉश बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे। मुंबई इंडियंस का स्कोर 18 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 183 रनों तक पहुंच गया। लखनऊ की तरफ से 19वां ओवर लेकर आए दिग्वेश राठी की जमकर कुटाई करते हुए कॉर्बिन बॉश और नमन धीर ने चौकों और छक्कों की बारिश करके 19 रन बटोर लिया और मुंबई के स्कोर को 200 रनों के आंकड़े के पार पहुंचा दिया। अंतिम ओवर में ऋषभ पंत ने आवेश खान को गेंदबाजी करने के लिए भेजा। ओवर की तीसरी गेंद पर कॉर्बिन बॉश ने खतरनाक चौका जड़ दिया। इस मौके का बदला लेते हुए आवेश खान ने अगली गेंद पर ही कॉर्बिन बॉश निकोलस पूरन के हाथों कैच करा दिया। कॉर्बिन बॉश 10 गेंदों पर 2 चौके और 1 छक्के की मदद से 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 5वीं गेंद पर सिंगल लेकर दीपक चाहर ने स्ट्राइक नमन धीर को दे दिया और अंतिम गेंद पर नमन धीर ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने 215 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया। लक्ष्य को हासिल करने के लिए लखनऊ सुपर जायंट्स की तरफ से 2 खतरनाक बल्लेबाज एडन मार्क्रम के साथ मिचेल मार्श की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। वहीं मुंबई इंडियंस की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर ट्रेंट बोल्ट का स्वागत एडन मार्क्रम ने चौथी गेंद पर चौका लगाकर किया। फिर 5वीं गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। पहले ओवर में लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 9 रन बन पाया। मुंबई की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए दीपक चाहर का स्वागत मिचेल मार्श ने पहले ही गेंद पर अपने अंदाज में गगनचुंबी छक्का लगाकर किया, लेकिन इसके बाद दीपक चाहर ने अच्छी गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। 2 ओवर के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 18 रन नहीं बन पाया। लखनऊ की टीम को तेजी से रन बटोरने की जरूरत थी, वहीं मुंबई इंडियंस की टीम को विकेट की तलाश थी। मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने तीसरे ओवर में अपने सबसे भरोसेमंद गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के हाथों में गेंद को थमा दिया। आते ही जसप्रीत बुमराह अपने गेंदबाजी से दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। एडन मार्क्रम को जसप्रीत बुमराह के गेट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। तभी चौथी गेंद पर बुमराह ने मार्क्रम को अपने जाल में फंसाया और नमन धीर के हाथों उन्हें कैच करा दिया। एडन मार्क्रम अपनी टीम के लिए 9 रन बनाकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से लखनऊ सुपर जायंट्स को 18 रनों के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया। अब मिचेल मार्श का साथ देने के लिए लखनऊ के सबसे तूफानी बल्लेबाज निकोलस पूरन बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम के बड़े जिम्मेदारी आ चुकी थी। 3 ओवर के बाद लखनऊ की टीम का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन ही बन पाया। लखनऊ की टीम को इस मुकाबले में बने रहने के लिए बड़े साझेदारी की जरूरत थी। चौथे ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी करने के लिए दीपक चाहर को भेजा। ओवर के पहले ही गेंद पर मिचेल मार्श ने खतरनाक चौका जड़ दिया। अगले गेट पर सिंगल लेकर उन्होंने स्ट्राइक निकोलस पूरन को दे दिया। चौथे ओवर के अंतिम गेट पर निकोलस पूरन ने शानदार चौका लगाकर 4 ओवर में लखनऊ के स्कोर को 29 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और धीरे धीरे लखनऊ के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मुंबई की तरफ से 5वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह की पहली गेंद पर मिचेल मार्श ने सनसनाता हुआ छक्का लगाकर लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लेकर 5 ओवर में अपनी टीम के स्कोर को 40 रनों तक पहुंचा दिया। पावर प्ले के अंतिम ओवर में मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने दीपक चाहर पर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। इस बार निकोलस पूरन में दीपक चाहर की बखिया उधेड़ कर रख दी। 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर पूरन ने गगनचुंबी छक्का लगाया। अगली गेंद को भी उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी निकोलस पूरन क्या भला रुकने का नाम नहीं लिया और 5वीं गेंद पर भी सनसनाता हुआ छक्का लगाकर लखनऊ सुपर जायंट्स के स्कूल को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। दीपक चाहर का यह ओवर मुंबई इंडियंस के लिए काफी महंगा साबित हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6वें ओवर से 20 रन जोड़ ली। इस तरीके से पावर प्ले की समाप्ति के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 60 रनों तक पहुंच गया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है,
इस बार आईपीएल की चमचमाती हुई ट्रॉफी कौन सी टीम जीतने वाली है, आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।